शिक्षकों के ट्रांसफर पर अब नया अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों के ट्रांसफर पर नया अपडेट जारी की। बता दें कि शिक्षा विभाग ने डीईओ को भी साफ तौर पर निर्देश दे दिया है और ऐसे में सभी जिलाओं से इसके बारे में रिपोर्ट भी मांगी है। आखिर शिक्षा विभाग ने इसके बारे में सभी जिला से रिपोर्ट क्यों मांगी है और जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर ये अपडेट जारी की है, ऐसे में इस अपडेट के बारे में क्या है और इस अपडेट के बाद सारे जिलाओं में इसका असर भी दिखेगा। आखिर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर जिस तरीके से अपडेट दिया है, इस अपडेट के बारे में क्या है, हम आपको पूरे खबर विस्तार से बताते हैं। बता दें कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुधार रही है, ऐसे में जिस तरीके से नए नए निर्देश जारी भी किए जा रहे हैं, इससे कुछ दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने कई टीचरों को जिला आवंटन भी कराया था। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर जिस तरीके से नया अपडेट दिया है, ऐसे में अब सभी जिलाओं में इसका असर भी दिखने वाला है। बता दें कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापना छात्रों के अनुपात से सुनिश्चित होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग अब जिलेवार रिपोर्ट देने का कहा है। ऐसे में प्रत्येक जिले से विद्यालयवार छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर रिपोर्ट ली जाएगी। जिस विद्यालय में तय मानकों से ज्यादा शिक्षक होंगे, उनका स्थानांतरण संबंधित प्रखंड में विद्यालय में होगा। जिस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात में अंतर होगा, वहां शिक्षकों का पदस्थापना संतुलित किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून के आलोक में 40 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक तय है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने एक अधिकारी के मुताबिक बता दें कि कमेटी की रिपोर्ट में शिक्षकों से लेकर छात्र छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण सुझाव को अमल में लाने की प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात का प्रश्न है, तो अभी भी यह अनुपात 46 बच्चों पर एक शिक्षक है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में सभी जिला शिक्षक अधिकारियों से कहा है कि शिक्षकों से पदस्थापना को लेकर छात्र छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण सुझाव को अमल में लाने की प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ जहां तक सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात का प्रश्न है, तो शिक्षक की अधिकार कानून अधिनियम की प्राविधान के तहत जिस तरीके से 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना आवश्यक है, ऐसे में यह व्यवस्था पहले से 5वीं कक्षा तक अनिवार्य किया गया है। वहीं जिन विद्यालयों में 61 से 90 बच्चों की संख्या है, वहां पर 3 शिक्षक होने चाहिए। इसी के तहत 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक होने चाहिए। इसी प्रकार 121 से 200 छात्रों की संख्या पर रहने पर 5 शिक्षक की प्राविधान है। बता दें कि वही कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान और गणित के लिए 1 शिक्षक, सामाजिक अध्ययन और 1 शिक्षक, भाषा के 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। 35 छात्रों पर कम से कम 1 शिक्षक होना चाहिए। जहां 100 से अधिक बच्चे हैं, वहां 1 स्थायी प्रधानाध्यापक, अंशकालीन शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक का होना अनिवार्य है। जिन विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में असमानता है, उनकी सूची तैयार की जाएगी। जहां शिक्षकों की संख्या अधिक है, वहां से शिक्षकों को हटाकर वैसे विद्यालय में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की भारी कमी है। बता दें कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने यहाँ पर एक नया अपडेट जारी किया है, ऐसे में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफ़र के बारे में अपडेट जारी की है कि ऐसे शिक्षक वहाँ पर मौजूद रहेंगे जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। जिस तरीके से अनुपात देखा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा है, लेकिन जो शिक्षक वहाँ पर हैं सिर्फ 1 है, या कभी कभी तो ये भी देखा जा रहा है कि बच्चे की संख्या बहुत ज़्यादा हो जा रही है और पढ़ाने वाले शिक्षक महज 1 रह रहे हैं। ऐसे में बता दें कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर बड़ा नया अपडेट दिया है। ये भी कहा है कि इस अपडेट के बाद अब सारे जिले में इसका असर भी दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अब शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी वहां पर जहां पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, और वहां से शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा जहां पर बच्चे कम है। वैसे में अगर जिस स्कूल में बच्चे कम है, वहाँ पर शिक्षकों की भी उपस्थिति है वहाँ पर कम रखी जाएगी और ऐसे स्कूल में भेजी जाएगी उन शिक्षकों को जो शिक्षक वहाँ पर कम है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है शिक्षा विभाग के तरफ से कि
कला के शिक्षक हो, शारीरिक शिक्षक हो, ऐसे स्कूल में सबसे ज़्यादा रहेंगे जहां पर बच्चों की अनुपात ज़्यादा है। और ऐसे में सूची भी जारी की जाएगी कि कौन से स्कूल में बच्चे कम है और शिक्षक ज़्यादा है, जिसके साथ ही ये नया अपडेट जारी किया गया है। बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से अब शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर नया अपडेट जारी किया गया है और डीईओ को सीधे तौर पर निर्देश जारी किया गया है कि अब यहाँ पर सूची बनाई जाए ऐसे शिक्षकों की कि जो शिक्षक यहाँ पर मौजूद है लेकिन बच्चे यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर ज़्यादा शिक्षक है, और जहाँ पर बच्चे ज़्यादा है वहाँ पर शिक्षक महज एक है। ऐसे में उन शिक्षकों की सूची बनेगी और उनकी सूची बनकर सीधे तरीके से शिक्षा विभाग के पास सौंपी जाएगी। और ये भी कहा गया है कि इस सूची के बाद अब शिक्षा विभाग सीधे तौर पर इसके लिए उन शिक्षकों का स्थानांतरण भी करेगी जहां पर जिस विद्यालय में शिक्षक बेहद कम है और बच्चे सबसे ज़्यादा है। ऐसे में ये रिपोर्ट जो सामने आई है, शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर नया अपडेट जारी भी किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।